हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम सपना है, मैं रामपुर की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 22 साल होगी। मेरे घर में केवल मैं, मम्मी और पापा रहते हैं। मेरे कई सारे बॉयफ्रेंड हैं, उनके साथ मेरे रिलेशन भी हो चुके हैं, लेकिन मेरी जिंदगी की एक रिलेशन सबसे शानदार थी। मैं तो अभी तक उस पल को नहीं भूल पाई। 2 महीने पहले की बात है। मैं मम्मी के चचेरे भाई यानी कि मेरे मामा जी के घर में उनकी लड़की की शादी में उनके घर गई थी। मामा के बड़े बेटे की शादी हो चुकी थी, इस बार लड़की की शादी थी। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। मैं और मम्मी 15 दिन पहले ही चले गए थे और पापा तो सीधे शादी में आने वाले थे। मामा के छोटे बेटे का नाम संजय था। संजय लगभग मेरी उम्र का ही होगा। उसका कद 5 फुट 8 इंच था। मैं और मम्मी मामा के घर पहुंच गए। वहां हम लोगों की खूब खातिरदारी हुई। सब लोग बहुत खुश थे क्योंकि हम लोग बहुत दिनों के बाद गए थे। वहां पहुंचने के बाद हमने खाना खाया, थोड़ी देर आराम किया क्योंकि हम लोग थोड़ा थके हुए थे। आराम करते करते शाम हो चुकी थी। मैंने अपने कपड़े बदले और घर से बाहर पास पड़ोस में घूमने के लिए निकल पड़ी। मैं बहुत देर तक घूमती रही, फिर मैं घर चली आई। रात हो गई थी। मैं घर में कुर्सी पर बैठी थी। अचानक से संजय ने पीछे से मेरी आंखों को पकड़ लिया और पूछने लगा, बताओ कौन है। मैंने उसको पहचान लिया। मैंने कहा, संजय हो ना, हम दोनों बचपन में साथ में खूब खेले थे। एक बार संजय ने तो मुझे किस कर लिया था। थोड़ी देर बाद संजय ने मुझे कहा, चलो छत पर बातें करते हैं। मैंने भी कहा चलो। हम दोनों छत पर चले गए। छत जो थी वो चारों ओर से 3 फीट की दीवार से घिरी हुई थी। हम दोनों छत की दीवार पर बैठकर बातें करने लगे। उसने मुझसे पूछा, कोई बॉयफ्रेंड बनाया कि नहीं। मैंने झूठ बोल दिया, नहीं बनाया है। उसने कहा, मैंने पूछा कि तुमने बनाया क्या। मैंने कहा, हाँ बनाया तो था, लेकिन ब्रेकअप हो गया। मैंने भी मौका पाते ही पूछ लिया, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। उसने सिर हिलाकर ना में जवाब दिया। मैंने उसे सहानुभूति देने के लिए अपना हाथ उसके हाथों पर रख दिया, लेकिन उसको शायद लगा कि मैं उसे लाइन दे रही हूँ। उसने मेरी हाथों पर हाथ रख दिया और बोला, यार सपना, मुझे ना तुम बहुत अच्छी लगती हो, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। उसने सामने से प्रपोज कर दिया। मैं कुछ समझ नहीं पाई। मैंने सोचा अब क्या करूं। मैंने सोचा कि हाँ कर देती हूँ, वरना मैं तो यहाँ बोर हो जाऊंगी। मैंने उसे हाँ बोल दिया। मेरी हाँ बोलती ही उसने मेरे हाथों पर अपने हाथ रखने लगा और धीरे से मुझे किस भी कर लिया। उसके बाद संजय नीचे चला गया। मैं वहीं पर बैठी सोचती रही कि क्या मैंने सही किया है। थोड़ी देर बाद मैं भी नीचे चली आई। हम लोग रात का खाना खाने के बाद सोने के लिए चले गए। रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं छत पर चली गई। वहां मैंने देखा कि संजय पीछे दीवार के किनारे अकेले बैठा हुआ था। मैं भी उसके पास चली गई बैठने को। मैंने सोचा कि क्यों ना आज रात मैं संजय के साथ ही बिताऊं। मैंने संजय को धीरे से आवाज दी। वो मुझे छत पर देखकर हैरान हो गया। कहने लगा कि तुम इतनी रात को यहाँ पर क्यों चली आई, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही है। मैंने कहा, तुमने जब से मुझे प्रपोज किया है मुझे तो नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही है। उसने मुस्कुराते हुए मेरे हाथों को पकड़ लिया और मेरे होठों को किस करते हुए मेरे गर्दन तक पहुंचा और अपने हाथों को मेरे कमर की ओर बढ़ाने लगा। मेरे अंदर करंट सा लग रहा था, मैं बेकाबू हो रही थी। मैं भी संजय को कस के पकड़ कर किस करने लगी। पास ही में एक चादर रखी थी। संजय ने उसे छत पर बिछा दिया और मुझे उस पर लेटा दिया।
वो मेरे होठों को लगातार किस कर रहा था। हम दोनों तो इसी काम में बिजी हो गए। उसका जोश धीरे धीरे बढ़ने लगा। मुझे भी अच्छा लग रहा था। मैंने रात को नाइट ड्रेस पहनी थी। उसके जोश को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही जल्द अपना काम शुरू करेगा। मेरा तो बुरा हाल हो रहा था। मैं बेकाबू होने लगी थी। मैंने अपने आप को संभाला और अपने हाथ से संजय के बालों को सहलाने लगी। उसकी हर एक स्पर्श से एक अलग ही आनंद आ रहा था। अब धीरे धीरे वो अपना काम करने लगा। कसम से मुझे तो बहुत सुकून मिल रहा था। एक अलग ही खुशी का एहसास हो रहा था जिसे मैं किसी को बयां भी नहीं कर सकती थी। उसके काम करने का अंदाज बहुत ही अलग था। मैं संजय की बाहों में बाहें डालकर उसको प्यार करने लगी। मैं उसके साथ बिताए उस पल को कभी भूलने वाली नहीं थी, क्योंकि वो पल बहुत ही शानदार थी। वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था जो किसी को बोल भी नहीं सकती थी, सिर्फ महसूस की जा सकती थी। उस दिन मुझे संजय के साथ काम करने का मौका मिला। मैं तो आज भी उस रात को भूल नहीं पाई हूँ। काम खत्म होने के बाद संजय ने पूछा, तुम खुश तो हो ना? मैंने मुस्कुराते हुए हाँ में जवाब दे दिया। मुझे पहले इस तरह का एहसास हुआ ही नहीं था। उस रात के बाद जब तक मैं वहां पर थी, रोज रात को मैं संजय के साथ अपना समय बिताने लगी। इतना ही नहीं, जब कभी संजय मेरे घर आता है तो हम दोनों की काम शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।